नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं 4 PM महाराष्ट्र और मैं हूं मयूर परीख। दोस्तों, एक तरफ बॉक्स ऑफिस पर आदि पुरुष की कमाई दिन ब दिन गिरती जा रही है। ऐसा लग रहा है कि हनुमान जी ने गदा चला दी है उनके कलेक्शन पर। वहीं दूसरी ओर अब बुद्धिजीवी, वरिष्ठ नेता, वरिष्ठ अभिनेता और साहित्य के साथ जुड़े हुए कई सारे लोग खुलकर ये बात बता रहे हैं कि इस फिल्म पर बैन लगना चाहिए या फिर ये फिल्म को रिकॉल करना चाहिए। कुछ दिनों पहले हमने इंटरव्यू किया था डॉक्टर बोधिसत्व का, जो कि माइथोलॉजिकल फील्ड में या फिर धार्मिक फील्ड में बहुत ही अच्छा नॉलेज रखते हैं, और उन्होंने कहा था कि इस फिल्म को रिकॉल करना चाहिए। अब इस कड़ी में गजेंद्र चौहान जी, जाने माने एक्टर और एफटीआईआई के भूतपूर्व अध्यक्ष, महाभारत में युधिष्ठिर का रोल निभाने वाले, संयमी पुरुष का रोल निभाने वाले और अपने पूरे करियर के दौरान और प्रोफेशनल लाइफ में भी बहुत ही संयमी स्वरूप से बर्ताव रखने वाले गजेंद्र चौहान भी अब इस मामले में अपनी कड़ी राय सार्वजनिक रूप से रख रहे हैं। गजेंद्र चौहान जी हमारे साथ में इस समय मौजूद हैं। वो रोहतक यूनिवर्सिटी में इस समय वाइस चांसलर की पोस्ट पर हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका 4 PM महाराष्ट्र में। गजेंद्र चौहान जी, पहले तो ये बताइए कि क्या आपने आदि पुरुष फिल्म देखी है? मयूर भाई, सच तो ये है कि मैंने एक दिन टिकट बुक किया क्योंकि काफ़ी जर्नलिस्ट मित्रों के फ़ोन आ रहे थे कि उस पर वो मेरे वक्तव्य चाहते थे, तो मैंने सोचा फिल्म देख लूँ फिर अपना वक्तव्य दूंगा। लेकिन जिस तरह से मीडिया में डिबेट्स हुई और मीडिया के माध्यम से हमें टीज़र मिला और उसके कुछ क्लिप्स देखने को मिले, तो मैंने टिकट खरीदने के बाद भी फिल्म को देखने से अपने आप को अस्वीकार कर दिया। मैंने कहा कि जिस फिल्म ने हमारी, मेरे जैसे लोगों की और ना जाने करोड़ों लोगों की भावनाओं को आहत किया है, वो फिल्म मुझे नहीं देखनी चाहिए। क्योंकि फिल्म का जो छोटा मोटा स्वरूप भी हमने देखा है वो भी दिल को दुखा के गया है एक्चुअली। तो मुझे समझ में नहीं आता कि निर्माताओं ने, राइटर्स ने, डायरेक्टर्स ने क्या सोच के इस तरह की फिल्म दर्शकों के सामने लेके आई, जो हमारी धार्मिक भावनाओं को बहुत ही गहरी चोट पहुंचाई है। तो देखिए, आप मॉडर्नाइजेशन के नाम पे किसी की धार्मिक, किसी भी धर्म की, मैं ये नहीं कहता कि एक ही धर्म को लेकर, किसी भी धर्म की लोगों की धार्मिक भावनाओं को आहत करने का अधिकार किसी को नहीं है इस देश में। ये हमारा फंडामेंटल राइट है। ये हमारे सेंसर बोर्ड के अंदर भी ये लिखा हुआ है कि कोई भी ऐसी चीज़ रिलीज ना हो जिससे धार्मिक भावनाएं आहत होती हों। तो मुझे लगा कि मुझे ये फिल्म नहीं देखनी चाहिए और मैंने इस फिल्म को देखने से अपने आप को इनकार कर दिया। गजेंद्र चौहान जी, आप इस समय एक बहुत बड़ी पोस्ट पे हैं। आप कई सारे नवोदित कलाकारों को ट्रेन कर रहे हैं, उनके करियर बना रहे हैं। आपकी यूनिवर्सिटी में कोर्स चलता है 5 इयर्स का, जो अगर मैं गलत नहीं हूं तो पूरे इंडिया में इकलौता है। एम आई करेक्ट? 4 इयर्स, 4 इयर्स 4 इयर्स और ये कोर्स इस समय पूरे इंडिया में कोई ऑफर नहीं कर रहा है। यानी कि आप फिल्म जगत के करिकुलम जो है आपने प्रैक्टिस भी किया, और अब आप बच्चों को सिखा रहे हैं, उन्हें भी प्रैक्टिशनर्स बना रहे हैं। कौन सी फंडामेंटल चीजों को वायोलेट किया गया है? कौन से सिद्धांतों का हनन हुआ है? देखिए, सबसे पहले तो हमारे जो देवी देवता हैं, जिनको हम बरसों से नहीं बल्कि युगों युगों से जिस रूप में देखने आए हैं, जब मैं अपने प्रभु श्री राम की एक कल्पना करता हूँ कि किस तरह के रहे होंगे, तो दुख होता है कि जो आदि पुरुष में दिखाया गया है, ये तो ऐसे तो बिल्कुल भी नहीं होंगे। और जो चित्र हमारे सामने बरसों से हमारी दिमाग पे छवि दिए हुए हैं, उनके एकदम विपरीत इसको बनाया गया। हनुमान जी जो हमारे इष्ट देव हैं, जिसको प्रभु श्री राम ने अयोध्या का राजपाट सौंप के गए थे, इसलिए आज भी अगर आप अयोध्या मंदिर में जाएंगे तो आपको हनुमान गढ़ी में पहले माथा टेकना होगा, फिर आप प्रभु श्री राम के दर्शन कर पाएंगे। प्रभु श्री राम ने जिनको इतना बड़ा औहदा दिया, अपना जो है राजपाट प्रभु हनुमान जी को सौंप के गए, उनके स्वरूप को ऐसा बदल दिया गया, लगता है कोई मॉडर्नाइजेशन के नाम पे मजाक उड़ाया जा रहा है। तो ये सारी चीज़ें, जो धार्मिक भावनाएं लोगों की आहत हुई उन चित्रों को देखकर, उनके एक्शन को देखकर, उनके संवादों को सुन के,
हनुमान जी की ये भाषा नहीं हो सकती कभी भी, प्रभु श्री राम की ये भाषा नहीं हो सकती। अभी सीता मैया का एक संवाद मैंने उसमें सुना है कि क्या तेरे बुआ का बाग है जो घूमने चला है। ये कोई भाषा है इन देवी देवताओं की? ये तो आम आदमी भी अपनी जिंदगी में नहीं बोलता है। तो उन किरदारों को देखिए, ये जितने भी किरदार होते हैं मयूर भाई, हम इनको इस लेवल पे नहीं देखते कभी भी, इनको लार्जर देन लाइफ देखते हैं। जब लार्जर देन लाइफ जो हमारे मन में छपे हुए हैं जिनकी छवि, उनको इस तरह से पेश किया जाएगा तो मुझे लगता है कि पब्लिक ने बहुत अच्छा किया कि हाथों हाथ इस फिल्म को नकार दिया। और आप देखिए ना, पहले दिन की कलेक्शन में और आज के दिन के कलेक्शन में जमीन आसमान का फर्क है। मैं कहता हूँ इससे बड़ी सजा तो किसी को हो ही नहीं सकती। ये सजा पब्लिक ने दी है, उन लोगों ने दी है जिनकी धार्मिक भावनाओं को आहत हुई है। और मुझे लगता है कि जो अगली जनरेशन है, कहीं ना कहीं उन तक एक गलत संदेश पहुंचाने की भी साजिश इसमें रची गई कि आने वाली पीढ़ी के दिमाग में प्रभु श्री राम की ये छवि होगी, हनुमान जी की छवि ये होगी, सीता मैया की ये होगी। अब आप देखिए रावण का क्या लुक दिया है, ये तो हमने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि रावण का लुक ऐसा हो सकता है, हनुमान जी का ऐसा हो सकता है। कभी मूंछों वाले प्रभु श्री राम देखे ही नहीं, बल्कि ये तो इन दोनों महाकाव्यों में लिखा है कि जो भगवान होते हैं उनको दाढ़ी मूछें नहीं आती है। तो उनको एक शब्द कहा जाता है, मुझे शब्द याद नहीं आ रहा है अभी। तो ना भगवान श्री कृष्ण को, ना भगवान श्री राम को, विष्णु जी को, इनको कभी दाढ़ी आई नहीं है। तो ये जो भगवान का स्वरूप है उसको बिगाड़ने की कोशिश की गई है, जिसकी वजह से बहुत सारे करोड़ों लोगों की भावनाएं आहत हुई है, बल्कि धार्मिक भावनाएं आहत हुई है। और जब बात धर्म पे आ जाती है तो मुझे लगता है कि कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं होगा कि जो आप उसका गुस्सा नहीं फूटेगा, उसे क्रोध नहीं आएगा, उसका संयम नहीं टूटेगा। आप खुद एक ऐसे कैरेक्टर को निभा चुके हैं जो लोगों की दिलो दिमाग, मतलब आप जब सामने आते हैं तो मुझे बताइए 10 में से कितने लोग आपको गजेंद्र जी छोड़ के युधिष्ठिर आए हैं कहते हैं? चलिए एक फ्रैंकली बता दीजिए, आज भी बताइए। कम से कम 9 लोग। 10 में से 9 आज भी आपको युधिष्ठिर कहते हैं। जी। ठीक। और आपको अपना वॉइस टोन और बिहेवियर भी फिर उसी हिसाब से रखना पड़ता होगा, इवन इन पर्सनल लाइफ और पब्लिक प्लेसेस। एम आई करेक्ट? देखिए, जब एक एक्टर को स्टारिज्म मिलता है किसी कैरेक्टर के माध्यम से, तो आइकॉनिक इमेज हो जाती है। उस इमेज को पब्लिक में मेंटेन करना ये उस कलाकार की जिम्मेदारी बन जाती है कि आपके माध्यम से लोग आपको लार्जर देन लाइफ किरदार में देख चुके हैं, तो आपकी बहुत इज्जत करते हैं। मुझे एक भी व्यक्ति आज तक ऐसा नहीं मिला इस देश में, चाहे एयरपोर्ट हो, ट्रेन, रेलवे स्टेशन हो, बस अड्डे हो या दूसरे पब्लिक प्लेसेस हो, पार्टीज हो, 5 स्टार होटल है, जिसने गलत भावना से इस किरदार को देखा हो या गलत भावना से मुझे देखा हो। मुझ में वो युधिष्ठिर देखते हैं, तो मेरा भी फर्ज ये बनता है कि मैं उनसे वैसा ही पेश आऊं, उनके दिमाग में जो युधिष्ठिर की छवि है उसको मैं डिस्ट्रॉय ना करूं। तो ये हमारी और जिम्मेदारी बढ़ जाती है कलाकार के रूप में कि उस छवि को मेंटेन करना, लोगों की भावनाओं को उसी तरह कायम रखना, ये हमारा एक कर्तव्य बन जाता है कि हम उसे डिस्ट्रॉय ना करें। बल्कि कई लोग तो आके कई तरह की बातें भी करते हैं, कहते हैं कि बचपन में आपको देखा था और आपको देख देख के बड़े हुए हैं, आपसे बहुत कुछ सीखा है। बहुत अच्छी अच्छी बातें भी लोग करते हैं और आके लोग कहते हैं कि आपने दुनिया को धर्म का पाठ पढ़ाया। मैं बहुत सारे कितने आपके पांव कितने लोग पढ़ते हैं? मुझे लगता है 10 में से 8 लोग तो मिलते ही हैं ऐसे लोग जो तो अब ये फिल्म आने के बाद जिसने हनुमान का रोल लिया है, जिन्होंने राम का रोल किया है, आपको क्या लगता है कोई उनके पांव पड़ेगा, कोई पांव छुएगा? मुझे लगता है 10 में से एक भी पहली बात तो पहचानेगा नहीं उनको। अगर पहचान भी लिया तो पैर नहीं छुएगा बिल्कुल भी, क्योंकि इन्होंने ऐसी ऐसी घातक चोट पहुंचाई है लोगों के दिलों को कि लोग आप देखिए ना, पूरा देश गुस्से में है। लोग थिएटर्स में जाके फिल्में बंद कराई हैं, लोग बाहर सड़कों पे प्रदर्शन कर रहे हैं। मैं 5 दिन तक चुप रहा, मैं आपसे बात बताऊं, लेकिन मैं कहीं ना कहीं मुझे कंट्रोल नहीं हो रहा था कि मेरा गुस्सा बाहर क्यों नहीं निकल रहा है। देखिए, धार्मिक भावनाओं पे जब भी आपके चोट होगी तो आपका गुस्सा डेफिनेटली फूटेगा और आपकी सहन शक्ति जो है, सहनशीलता जो है वो एक तरफ रह जाएगी। और वो गुस्सा भी मुझे लगता है संयम और सहनशीलता का ही एक हिस्सा होता है कि जब आपके ऊपर गहरी चोट ऐसी की जाती है तो डेफिनेटली आप फिर उस पर रिएक्ट करते ही करते हैं। वैसे ये फिल्म
रिलीज होती है उसके पहले भी बहुत लंबी चौड़ी प्रोसेस होती है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। सेंसर बोर्ड होता है, कई सारे। तो नहीं सवाल नहीं, तो अब, मयूर भाई सेंसर बोर्ड तो बहुत बाद में पहुंचती है, एडिटिंग टेबल पे कितनी बार देखी जाती है, उसके पहले प्रीव्यू कितनी बार होता है, पब्लिक को, कुछ खास लोगों को दिखाई जाती है। मैं तो हैरान हूं, किसी ने भी उस पर ऑब्जेक्शन नहीं किया, ना प्रोड्यूसर ने, ना डायरेक्टर ने, ना राइटर ने। राइटर ने तो खैर लिख दिया। और मैं तो हमेशा ये कहता हूं कि आपके दिमाग में जो सोच होती है ना, वही बाहर भी झलकती है। और सिनेमा जब लिखने जाते हैं आप, सिनेमा बनाने जाते हैं, तो सबसे पहला काम राइटर का होता है कि राइटर की जो सोच है, जो किसी किरदार के बारे में उसकी सोच है, वो कलम के माध्यम से पेपर पे आती है। उसके बाद तो टेक्निकलिटी शुरू होते हैं, लेकिन सोच तो पेपर पे जो है राइटर के दिमाग से ही आती है। तो मैं अचंभे में हूँ कि इस तरह की सोच वाले लोग भी यहाँ हैं। या तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है, मैंने पहले भी कहा है 2 दिन पहले, कि कहीं ना कहीं मुझे इसमें नेक्स्ट जनरेशन को डिटोरेट करने की, डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की गई है, इन ताकि आने वाली जनरेशन में लोग कहें जिस राम को हम जानते थे वो कहें नहीं ऐसे नहीं थे, राम ऐसे थे, हनुमान जी ऐसे नहीं थे, ऐसे थे, रावण ऐसा नहीं था। जबको रावण के विषय में क्या क्या महाकाव्यों में लिखा हुआ है कि इतने प्रखर पंडित थे, इतने ज्ञानी थे, सिर्फ उन्होंने इच्छा जाहिर की थी कि मेरी मृत्यु अगर हो तो प्रभु श्री राम के हाथों हो। ऐसी इच्छा करने वाले और दुश्मन भी अगर अपने सामने वाले को इतना ऊंचा स्थान दे रहा है अपनी जिंदगी में कि वो मौत भी उसके हाथ से चाहता है, तो कितनी बड़ी बात है, कैसे किरदार रहे होंगे वो। और मैं आपको बताऊं, मुगल पीरियड में माइथोलॉजी वर्ल्ड आया और ये वहां भी डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की, जबकि ये हिस्टोरिकल है एक्चुअली। इतिहास है, इतिहास, इतिहास, ऐतिहासिक। इतिहास है इस देश का, और बहुत बहुत शानदार इतिहास है, जहां लाखों करोड़ों लोग एक देवी देवता को नहीं, कोई शिव जी को मानता है, कोई हनुमान जी को मानता है, आपके पास चॉइस है, आपकी इच्छा अनुसार आप उसकी पूजा कर सकते हैं। कितना बड़ा, कितनी बड़ी बात है ये। और उनके लोगों की इच्छाओं को, भावनाओं को अगर आप आहत करेंगे ना, तो गुस्से के रूप में फूटेगा। और इस फिल्म को बहुत बड़ी सजा जो है इस देशवासियों ने, उन लोगों ने जिनकी भावनाएं आहती है, उसे दी है। और आज मैं पढ़ रहा था कहीं, सिर्फ 160 करोड़ पहले दिन कलेक्शन होने के बाद में आज कुछ 4.8 करोड़ कलेक्शन रह गई है। तो ये सजा के रूप में मिली है। और आपने बहुत अच्छी बात की, हनुमान जी मेरे इष्ट देव हैं। मैं सारी जिंदगी बचपन से जी। लेके अभी तक 2 समय हनुमान चालीसा करता हूँ। वो हनुमान चालीसा का जो असर मुझ में रहता है हमेशा, उस उसको जिसने इस देश में छेड़छाड़ की, आपने पिछले दिनों भी देखा, हनुमान जी जब गुस्से में आ जाए तो फिर, क्रोधित हो जाए तो फिर छोड़ते नहीं। और हनुमान जी का गुस्सा तो बहुत खराब है, इसका असर बहुत दूर तक जाएगा, आप देखिएगा। मैंने एक बात और कही थी, इसके निर्माता हैं टी सीरीज भूषण कुमार जी। भूषण कुमार जी के पिताजी स्वर्गीय गुलशन कुमार जी के साथ मैंने जबरदस्त। बहुत सारी फिल्में की हैं। जय माँ वैष्णो देवी की, शिव महिमा की, नागमणि की, महाशिव पुराण किया। और वो हनुमान चालीसा बनाने की तैयारी कर रहे थे, और वो चाहते थे कि मैं उसमें मेन रोल करूं। तो ओ, उनकी इच्छा थी जी। और इस दुनिया को छोड़ने से पहले उन्होंने मुझे ये कहा भी था कि मैं हनुमान चालीसा पे काम कर रहे हैं और आपको इसमें मेन रोल करना है। अब ऐसे व्यक्ति जिन्होंने जिंदगी में इतना धार्मिक काम किया हो, धर्म के माध्यम से कितने गाने, कितने गीत, कितनी एल्बम लोगों तक लेके आए, और क्या प्रचार और प्रसार किया, उनका सुपुत्र अगर इस तरह की फिल्मों को अपनी कंपनी में नहीं रोकेगा तो मुझे फिर अच्छा दिखाई नहीं दे रहा भविष्य के लिए। मैं गुलशन जी के सुपुत्र भूषण जी से यही निवेदन करूंगा कि आपके फादर की जो लेगेसी है उसको कायम रखिए ना, वो बहुत आगे बढ़ाने वाली है। आप टी सीरीज मतलब त्रिशूल सीरीज, तो आप तो उस नाम से जाने जाते हैं दुनिया में। आपके लेकिन लेकिन अब तो तीर निकल चुका है, अब क्या हो सकता है, रेमेडी क्या है? नहीं, इसके लिए नहीं मैं कह रहा हूँ, मैं आगे आने वाली बनाने वाली फिल्मों के विषय में कह रहा हूँ कि आगे जो है थोड़ा ध्यान रखिए और अच्छी फिल्में बनाइए। और फिल्म जो है आपने हो सकता है क्या देखी होगी, डेफिनेटली रिलीज से पहले देखी होगी, तो इस तरह के अगर संवाद थे तो उसी समय ऑब्जेक्शन कर देना चाहिए था और उन्हें बदलवा दे देना चाहिए था। लेकिन अब तीर भी निकल चुका है, शब्द भी जबान से निकल चुका है, और डैमेज भी हो चुका है, और लोग रिएक्ट भी कर रहे हैं। आप कितना भी आप बदल दें, तीर वापस नहीं लौटता कभी भी धनुष में। तो ये फिल्म का आप क्या कर सकते हैं?
क्या क्या लगता है, ये तो बॉक्स ऑफिस से उतर जाएगी, फिर अमेजोन पे पड़ी रहेगी, अमेजोन ने राइट्स खरीदे हैं इसके, लेकिन क्या ये लोगों की डोमेन में होनी चाहिए फिर? मुझे नहीं लगता कोई इसे अपने डोमेन में रखने की चेष्टा भी करेगा, क्योंकि इस तरह की फिल्मों को अपने हम बच्चे, मैं तो स्पेशली, और मेरे साथ एक करोड़ों भारतीय ऐसे होंगे, सनातनी ऐसे होंगे जो ऐसी फिल्म को अपने डोमेन में नहीं रखना चाहेंगे, और ना ही अपने बच्चों को इससे। मुझे एक बात बताइए, इससे सीख क्या मिलती है? महाभारत और रामायण देखिए, वो सिर्फ देखने की चीजें नहीं है, सीखने की चीजें हैं। एक एक संवाद, एक एक दृश्य, ऐसा लगता है कि लोग उसको कई कई बार क्यों देख रहे हैं, क्योंकि जब भी वो देखते हैं, वो हमेशा, जब जो लोग मुझे मिलते हैं वो कहते हैं हमें जब भी देखते हैं तो नया लगता है। अभी एक बात हम्म। बताइए, एक संवाद था महाभारत में छोटा सा, कि भाइयों के बीच स्नेह के अतिरिक्त कुछ और तो होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि भाइयों की हाँ। आपस की लड़ाई से घराने की मर्यादा भंग होती है। यस। एक लाइन अगर 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 मैं गलत नहीं हूं तो वनवास के दौरान आपने ये डायलॉग कहा था, शायद में भीम से कहा था। नहीं नहीं नहीं, ये दुर्योधन से कहा था रंगभूमि में। जब हाँ बिल्कुल, सॉरी रंगभूमि में मैं थोड़ा सा डेमोन्स्ट्रेशन मिस्टेक कर होता है गया। वेपन्स का, तो दुर्योधन को समझाते हुए कहा था कि भाइयों के बीच स्नेह के अतिरिक्त कुछ और तो होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि भाइयों की आपस की लड़ाई से घराने की मर्यादा भंग होती है। कितनी जब बड़ी जब बात है। भीम और दुर्योधन के बीच में रंगभूमि जी में युद्ध हुआ था, जी और अश्वत्थामा आए थे उनको रोकने के लिए, उसके बाद आपने ये डायलॉग कहा था, करेक्ट? बिल्कुल सही है। हम्म। तो मेरा एक सवाल यह है कि कुछ लोग डिमांड कर रहे हैं कि ये मूवी विड्रॉ करनी चाहिए बनाने वाले को, आप इससे सहमत हैं? देखिए, पहला कदम ही ये फिल्म जो है सेंसर बोर्ड से नहीं निकलनी चाहिए। हम्म। ये पब्लिक को क्यों ये काम करना पड़ा, क्योंकि हमारी जो संवैधानिक संस्थाएं हैं उन्होंने इसको पास कर दिया और ये पब्लिक डोमेन में आ गई। मुझे लगता है इसको पब्लिक डोमेन तक आना ही नहीं चाहिए, क्योंकि इतना बड़ा डैमेज करके गई है नेक्स्ट जनरेशन के लिए, जो इसके विषय में चर्चा करना भी मुश्किल है। आगे आने वाली जितनी भी जनरेशन है, 10-15 साल के बच्चे से लेके 4 साल के बच्चे के बीच जो उम्र है, उनके दिमाग में प्रभु श्री राम की ये छवि, हनुमान जी की ये छवि, अरे ये वो नाम है जिनके आगे जी लगाए बगैर बात ही नहीं कर सकते आप। हाँ। तो इतनी रिस्पेक्ट जब एक दिल से निकलती है किसी किरदार के लिए, तो वो किरदार कितना बड़ा रहा होगा, उसका व्यक्तित्व कितना बड़ा रहा होगा, उसकी सोच क्या रही होगी। इधर दशरथ जी मृत्युशैया पे हैं, और उधर फादर, हम्म। बेटा जो है वनवास निकल पड़ा। अब हम्म। सोचिए ना, ये सब चीजें क्या त्याग रहा होगा, क्या समर्पणता। अगर समर्पणता का भाव लेना है तो हनुमान जी से सीखिए ना। जिंदगी दे दी उन्होंने अपने मालिक को हर तरह से, और मांगा कभी कुछ नहीं, और मिला तो क्या मिला, अयोध्या का राजपाट। बिल्कुल। एक सवाल है, जब ये विवाद खड़ा हो गया तो इस विवाद के साथ में बीजेपी का नाम भी लिया गया, क्योंकि बीजेपी के किसी भी नेता ने, अगर मैं सच बताऊं तो आप वो पहले नेता हैं जो कि आके कैमरे पर इस बात में बात कर रहे हैं। तो उंगली उठी भारतीय जनता पार्टी पे, क्योंकि वो सत्ता में है, सेंसर बोर्ड भी उनके पास है, और किसी ने विरोध नहीं किया। इस पर आपकी क्या राय है? देखिए, आप मुझे यहाँ नेता के रूप में पेश ना करें, मैं एक कलाकार हूँ, और मेरी कला को जब जब किसी भी माध्यम से चोट पहुंचती है तो मैं रिएक्ट करता हूँ। और आज भी मैं आपके साथ बैठा हूँ, एक कलाकार के रूप में बैठा हूँ, एक फिल्म इंडस्ट्री का रिप्रेजेंटेटिव हूँ। मैंने वहाँ की एसोसिएशन में सब जगह हर लेवल पे काम किया है। तो मैं एक कलाकार के रूप में आपसे बात कर रहा हूँ। जहाँ तक राजनीतिक मुद्दों की बात है, मैं एक ऐसे पद पे हूँ जहाँ मैं नहीं चाहूँगा कि मैं किसी भी राजनीतिक कोई कमेंट कसूँ या कोई इस पे टिप्पणी करूँ। तो मुझे राजनीति से थोड़ा दूर रखिए इस समय। मैं एक कलाकार के रूप में आपसे बात कर रहा हूँ। मेरी कला को चोट पहुंची है, मेरे सोच को चोट पहुंची है, तो मैंने रिएक्ट किया है, और मैंने ये कहा है कि ऐसी फिल्में, पहली बात तो सेंसर बोर्ड से नहीं निकलनी चाहिए थी, और निकलनी चाहिए थी तो ये फिल्म सरकार द्वारा बैन कर देनी चाहिए। ऐसी फिल्में हमारी नेक्स्ट जनरेशन को प्लीज़ मत दिखाइए। हमारी नेक्स्ट जनरेशन, आने वाला जो युवा है, उसके ऊपर देश का बोझ है, वो देश को आगे बढ़ाने में मदद करेगा, लेकिन उसकी सोच को बदलने की कोशिश मत कीजिए। जी बहुत बहुत शुक्रिया गजेंद्र चौहान जी, आपने बिल्कुल सटीक बात कही। आपने वो बात कही जो इस समय देश के लाखों करोड़ों लोग सोच रहे हैं, लेकिन सामने आकर बता नहीं पा रहे हैं। तो दर्शकों, मैं आपको एक बात बता दूं, गजेंद्र चौहान जी ये वो व्यक्तिमत है जिनको सड़क पे निकलते वक्त लोग युधिष्ठिर के नाम से जानते हैं, उनके पांव छूते हैं।
एक तरफ ये कैरेक्टर है और दूसरी तरफ आज फिल्म को लिखने वाले और बनाने वाले जो हैं वो पुलिस के पास सुरक्षा की गुहार लगा रहे हैं कि कहीं कोई उन्हें शारीरिक रूप से चोट न पहुंचा दे। बहरहाल इस फिल्म की वजह से पूरे के पूरे हिंदू जो कम्युनिटी है उसको चोट जरूर कहीं ना कहीं पहुंची है, लोगों को बुरा लगा है, एक्टर आहत हुए हैं। भूतकाल में जिन्होंने श्री राम और सीता मैया का रोल किया है वो आहत हुए हैं, जो बड़े बड़े हिस्टोरिक कैरेक्टर्स प्ले कर चुके हैं वो आहत हुए हैं, जो हिस्ट्री पर लिखते हैं वो भी आहत हुए हैं, शिक्षक भी आहत हुए हैं। और अब सवाल यह खड़ा हो रहा है कि आखिर सेंसर बोर्ड ऐसी फिल्मों को कैसे हरी झंडी दे सकता है, और अगर दे दी है तो सरकार उसे बैन क्यों नहीं करती। बहरहाल बॉक्स ऑफिस पर हनुमान की गदा घूम चुकी है, लगातार कलेक्शन गिर रहा है, फिल्म फिसड्डी होना तय है। बस लोगों की मांग यही है कि ये नजरों से भी फिल्म दूर चली जाए, कहीं आर्काइव में पड़ी रहे। गजेंद्र चौहान जी, आप हमारे शो में आए, आपने बतौर एक्टर हमारे साथ अपने विचार शेयर किए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। तो इसी तरह की खबरें और व्यूज देखने के लिए आप सब्सक्राइब करें 4 PM महाराष्ट्र। ये शो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।